Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS St. Andrew College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 9th, chapter number 1, lesson number 3, empirical formula, molecular formula and examples 1.3 and 1.4. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to explain empirical formula with its examples, describe molecular formula with its examples, solve example 1.3 and solve example 1.4. तो स्टूडेंट्स आज हम एम्पिरिकल फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल नंबर 1.3 और 1.4 को डिस्कस करेंगे। Previous knowledge. Chemical formulae. The representation of a substance in terms of symbols and valencies is called chemical formula. Students, chemical formula जो है ये एक chemical compounds या किसी भी substance को represent करने के लिए होता है जिसमें elements के symbols और valencies show की जाती हैं। Chemical formulae are of two types. Number 1 empirical formulae and number 2 molecular formulae. Chemical formulae जो है वो दो तरह के होते हैं, empirical formulae और molecular formulae. Note, लेक्चर को मजीद कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। The smallest unit of elements are called atoms and elements are represented by symbols. किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि सोडियम Na, सल्फर S, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H. The simplest unit of ionic compound is called formula unit and formula unit is represented by chemical formula. तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फार्मूला यूनिट होता है और फार्मूला यूनिट को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिक्यूल एंड मोलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. तो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल को भी केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6. इसमें C कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं. तो इसमें आप ये चीज नोट कर लें कि एलिमेंट्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं और एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स जो कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम केमिकल फार्मूलाए से रिप्रेजेंट करते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला. The simplest type of formula is empirical formula. It is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. Compound में मौजूद atoms की simplest whole number ratio empirical formula कहलाती है. किसी भी मॉलिक्यूल का empirical formula असल में उसके जो actual फॉर्मूला होता है उसमें मौजूद नंबर ऑफ एटम्स को सिंप्लीफाई करके फाइंड किया जाता है. मींस के नंबर ऑफ एटम्स को किसी एक नंबर से डिवाइड करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल ली जाती है और इस तरह से वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है.
Explanation. The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. तो empirical formula find करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको की परसेंटेज कंपोजिशन पता लगाना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो SiO2 है। द कोवलेंट कंपाउंड सिलिका यानी सैंड हैज सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2। इसमें सिलिकॉन का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, चूंकि नीचे 1 नहीं लिखा जाता इसलिए जिस एलिमेंट के नीचे नंबर नहीं लिखा होता इट मींस उसका नंबर 1 होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स उसमें 1 होते हैं। और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स की रेशो 1:2 है of silicon and oxygen respectively, therefore its empirical formula is SiO2। यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी SiO2 है और एम्पिरिकल फार्मूला भी SiO2 है, क्योंकि इसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो 1:2 है और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होंगे। नीचे डायग्राम में अगर आप देखें तो उसमें व्हाइट कलर में जो दरमियान में शो किया है वो सिलिकॉन एटम है, उसके दोनों तरफ रेड कलर्स में ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और सिलिकॉन का 1 है जो कि डबल बॉन्डिंग से आपस में अटैच हुए हैं। तो इनमें जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 1:2 है, इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी SiO2 ही है। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। मींस के ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मींस के इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फाइंड करेंगे तो नीचे तीनों नंबर्स दिए में यानी 6, 12 और 6, इन तीनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाएगी। तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी 1:2:1, क्योंकि हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 से तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। Similarly, glucose has simplest ratio 1:2:1 of carbon, hydrogen and oxygen respectively. Hence, its empirical formula is CH2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 6 पे डिवाइड किया तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 और हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 और 1 हम केमिकल फार्मूला में लिखते नहीं है, इसलिए CH2O यानी ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है। तो नीचे डायग्राम में भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों दिए हुए हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 और एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, क्योंकि जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंप्लीफाई किया और 6 पे डिवाइड कर दिया तो उस सूरत में इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1:2:1 आ गई। तो उसको जब हम एलिमेंट्स के नीचे पुट करेंगे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बन जाएगा। Formula unit. It is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound। तो फॉर्मूला यूनिट असल में आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसमें ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मौजूद होती है फॉर्मूला यूनिट के अंदर। एक्सप्लेनेशन, द आयनिक कंपाउंड हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाए। तो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाए होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाए नहीं होते। इसमें एक चीज मैं वाजे कर दूं कि केमिकल फार्मूला सिंगुलर है, यानी एक फार्मूला हो तो हम उसको केमिकल फार्मूला बोलेंगे और अगर ज्यादा फार्मूले मौजूद हों तो उसको हम केमिकल फार्मूलाए बोलेंगे, यानी कि प्लूरल है, फार्मूलाए प्लूरल वर्ड है। तो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाए होते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मौजूद होती है।
अब हम आयनिक कंपाउंड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। दी आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। ईच आयन इज सराउंडेड बाय oppositely charged ions in such a way to form electrically neutral compounds, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इस तरह से एडजस्ट हुए होते हैं कि एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, यानी न्यूट्रल फार्मूला यूनिट बनता है। Therefore, the simplest unit taken as representative of an ionic compound is called formula unit. तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो उसको आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, वो फार्मूला यूनिट होता है। और फार्मूला यूनिट का एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मौजूद होती है। एग्जाम्पल, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट consists of 1 Na plus and Cl minus ion and its empirical formula is NaCl। कॉमन सॉल्ट जो हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला NaCl होता है। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें आयंस की स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मौजूद होती है। सोडियम आयन भी एक ही है और क्लोराइड आयन भी एक ही है, तो इसलिए 1:1 इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, तो जो कि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसलिए NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होगा। नीचे डायग्राम में अगर आप देखें तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस दिखाए में जो कि कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कॉमन सॉल्ट। एग्जाम्पल, सिमिलरली फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड इज KBr विच इज आल्सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो पोटाशियम ब्रोमाइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो KBr है। इसमें पोटाशियम और ब्रोमाइड के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:1 है, इसलिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसका एम्पिरिकल फार्मूला KBr ही होगा। डायग्राम में पोटाशियम और ब्रोमाइड आयंस दिखाए में इनकी सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसलिए इनका एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, जो कि पोटाशियम ब्रोमाइड ही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecules are formed by combination of atoms. The molecules are represented by molecular formulae. Molecules जो कि कोवलेंट कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाए से रिप्रेजेंट करते हैं। That show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound. कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसमें मौजूद एलिमेंट्स की एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो किए जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। मींस के मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम्स की तादाद एक्चुअल शो की होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम बाद में एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो किए होते हैं। एक्सप्लेनेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये वो फार्मूला है जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n, यानी वो नंबर जिससे हम डिवाइड करके एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एम्पिरिकल फार्मूला को तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। मींस कि अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे। n मींस कि वो नंबर जिससे आपने डिवाइड करके मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल में चेंज किया था, उसी नंबर से हम दोबारा
इंपिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन, वो नंबर कोई भी हो सकता है जिससे हमने मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड की होती है, वही नंबर से हम दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। Example: molecular formula of benzene is C6H6, which is derived from the empirical formula CH, where the value of N is 6. तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, जो कि हमने इंपिरिकल फार्मूला CH से ड्राइव किया है। मीन्स के CH को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, और अगर हम C6H6 को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी 1:1 आ जाती है, जो कि अब इंपिरिकल फार्मूला बनेगा बेंजीन का CH। तो CH बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला होगा। और अगर हम इसी CH को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स के कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 हैं और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स भी 1 हैं, तो जब हम कार्बन के 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन के 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H6। और अगर हम इसी 6 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला यानी CH हासिल होगा। So the molecular formula of a compound may be same or a multiple of the empirical formula। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है या फिर इंपिरिकल फार्मूला का मल्टीपल भी हो सकता है। एग्जांपल्स: A few compounds having different empirical and molecular formulae are as। इस टेबल के अंदर कुछ कंपाउंड्स के इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका इंपिरिकल फार्मूला है HO और मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। इसी तरह बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला है CH, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसी तरह से ग्लूकोज, जिसका इंपिरिकल फार्मूला है CH2O, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। Examples: Some compounds may have same empirical and molecular formula। इस टेबल में जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इसमें वो कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। उसमें वाटर है, वाटर का इंपिरिकल फार्मूला भी H2O है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका इंपिरिकल फार्मूला भी HCl है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी HCl है। इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका इंपिरिकल फार्मूला SiO2, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी SiO2 ही है। एग्जाम्पल 1.3 कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट का हमने फार्मूला मास फाइंड करनी है। उसके लिए जो क्वेश्चन के अंदर हमें डाटा दिया गया है वो है पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट में जो एलिमेंट्स दिए हैं, इनकी सबसे पहले हम एटॉमिक मैसेस नोट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम K इज इक्वल टू 39 AMU, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। फॉर्मूला यूनिट क्या है हमारे पास? पोटाशियम सल्फेट K2SO4। हमने फाइंड क्या करना है, यानी हमारा रिक्वायर्ड क्या है? फॉर्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज इक्वल टू फाइंड, ये हमने फाइंड करना है, इसकी फॉर्मूला मास फाइंड करनी है। सॉल्यूशन: फॉर्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज इक्वल टू 2 into 39। 39 पोटाशियम की एटॉमिक मास है और पोटाशियम के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, इसलिए 2 into 39 प्लस सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स 1 हैं, सो 1 into 32, 32 सल्फर की एटॉमिक मास है, प्लस 4 into 16, 4 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो कि फार्मूले के अंदर भी नीचे दिखाए हुए, into 16 ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है। अब हम 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
जो कि आंसर आएगा 78 प्लस 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32 प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। सो नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 174 AMU, जो कि पोटाशियम सल्फेट की फॉर्मूला मैस है। रिजल्ट, फॉर्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज इक्वल टू 174 AMU। एग्जाम्पल 1.4, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इस क्वेश्चन के अंदर 40 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, यानी ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन मैस ऑफ H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 40 ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H3PO4 98 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मैस वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि एग्जांपल नंबर 1.3 में हमने पोटाशियम सल्फेट की फाइंड की थी, तो ये हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आई। रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, यानी हमने क्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड फाइंड करने हैं, यानी फास्फोरिक एसिड के 40 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सॉल्यूशन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। अब हम उसके फार्मूलाए यानी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of a substance over molar mass of substance। mass जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी होती है, यानी given mass of a substance over molar mass of a substance, जिसको हम molecular mass भी बोलते हैं, is equal to 40 over 98 is equal to 0.408 mole। result, therefore 40 grams will contain 0.408 ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ H3PO4, यानी H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के 40 ग्राम्स में 0.408 मोल्स होते हैं। रिकैपिचुलेशन, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर एलिमेंट्स के एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो की जाती है, जिसकी एग्जांपल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हमने पढ़ा और ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। इसी तरह से नेक्स्ट हमने फॉर्मूला यूनिट को डिस्कस किया। फॉर्मूला यूनिट इज डिफाइंड एज इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूला यूनिट चूंकि आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसलिए फॉर्मूला यूनिट का जो एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट जो है, इसमें आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मौजूद होती है। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हों तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, इसी तरह बेंजीन का C6H6 होता है। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करने का फार्मूला पढ़ा, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इनटू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। मीन्स के अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को n मीन्स नंबर से, वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं मीन्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करते हैं, तो किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है।
और इंपेरिकल फार्मूला को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 1.3 और 1.4 को सॉल्व किया। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। इसमें हमने इंपेरिकल फार्मूला को डिफाइन करना है और उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फार्मूला यूनिट विद एन एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में आपने फार्मूला यूनिट को डिफाइन करना है और साथ में एग्जाम्पल देनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन करना है और उसकी एग्जाम्पल देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। इसमें पोटाशियम सल्फेट यानी K2SO4 की फार्मूला मास फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसमें आपने फॉस्फोरिक एसिड के 40 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।